हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चुन्नू मुन्नू ब्लॉग में आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ। गाइस 7:30 बज रहा है, अभी पानी चला करके आए हैं। चलते हैं बर्तन मांजने, क्योंकि ये जो बर्तन है ना, बता रहे हैं, ये सब सारा जो बर्तन है तो मैं इसको अभी मांजूंगी। तो ये आज ही है यूज हुआ है, तो इसको मैं मांजूंगी। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगी। तो जो बर्तन था ना, कि वो सब सारा चीज़ मैं कल ही मांज ली थी। कल मांजने के बाद ना ये होता है कि कल रात में ही सारा चूल्हा भी मैंने साफ़ कर लिया था, बर्तन भी मांज लिया था, क्योंकि सुबह उठने के बाद मम्मी को हलवा बनाना होता है, तो इस वजह से लेट होता है। तो मैंने सारा काम कर लिया है। अब पानी चलेगा तो पानी दोबारा मतलब ले करके मैं खाना बनाऊँगी। अभी चलती हूँ, मैं बर्तन को साफ़ कर लेती हूँ। तो गाइज मैं अपने किचन में आ गई हूँ। उसके बाद मैंने ले लिया है कुकर, उसमें मैं दाल ले लेती हूँ। तो दाल को पहले मैं अच्छे तरीके से धो लूँगी। और ये दाल जो है कि मम्मी लेकर के आई थी, दाल और चीनी लेकर के आई थी मम्मी। तो मतलब कि वैसे तो मैं भी खरीदती ही हूँ, मम्मी अपना लेकर के आई है, मन उसका हुआ तो। कभी कभार ऐसा नहीं होता है कि अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ माँ बाप करते ही रहते हैं। तो मम्मी मेरी दाल लेके आई थी अपने लिए, बहुत सारी चीजें लेके आई थी। तो उसको मैं नहीं दिखा पाई। मेरा दाल धुल गया है और धुलने के बाद इसमें मैं डाल देती हूँ पानी हिसाब से। और थोड़ा-सा ज़्यादा ही पानी डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा ग गाढ़ा दाल नहीं बनाती हूँ, थोड़ा हल पतला ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर नमक और हल्दी मैं डाल देती हूँ और कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ। तो गाइस इसमें जो है पानी जो डाली थी, तो उसमें ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए हमको गिलास से निकाल कर के मैंने फेंक दिया है। उसके बाद मैंने नमक डाला है। तो इसलिए क्योंकि अगर मैं नमक डाल देती तो फिर जब मैं पानी निकालती तो वो नमक कम हो जाता। तो इसलिए मैंने पहले पानी निकाल कर के उसके बाद मैंने डाला है अ, नमक। तो गाइज़ मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है और मेरा बाबू आ गया था, मुझको लाड-प्यार कर रहे थे। यहाँ पर मैंने दूसरा कुकर ले लिया है, उसमें मैं डाल देती हूँ चावल। चावल को जो है कि चावल जो है ना दूसरे कुकर में मैं बनाऊँगी, तो चावल 2.5 कटोरी में चावल ले रही हूँ, तो उसको मैं अच्छे तरीके से धुल लेती हूँ। और धुलने के बाद गाइज़ सेम प्रोसेस है, उसमें मैं पानी डालूँगी और पानी डालने के बाद चूल्हे पर चढ़ा दूँगी। और चूल्हे पर चढ़ाने के बाद गाइज़ जो है कि ढक्कन लगा दूँगी। और यहाँ पर मैंने वही किया है, थोड़ा पानी डाल दिया है, डालने के बाद मैं चूल्हे पर चढ़ा दूँगी। यहाँ पर जो है कि जो चावल का पानी है ना, तो थोड़ा-सा कम ही रहता है, मतलब कि हमको टाइट चावल ही चाहिए, यानी भर्रा चावल बिल्कुल एकदम अलग-अलग। तो इस वजह से हम थोड़ा कम ही पानी डाले हैं। तो यहाँ पर मैं चढ़ा दी ले लिया है। तो भिंडी कल शाम को आया था, तो उसको मुझे याद था कि हुआ है, लेकिन का मन था कि नहीं हो पाया है। मैंने देखा तो मेरा मुँह लगा, मुझे लगा कि नेनुआ ही है। तो कल मना मँगाया ही था मैंने, लेकिन मैं भूल गई थी कि मैंने क्या मँगाया है। तो यहाँ पर भिंडी को मैंने अच्छे तरीके से धुल लिया है, धुलने के बाद उसको मैं साइड में रख देती हूँ। रखने के बाद गाइस मैं अपने बाथरूम में आती हूँ, क्योंकि दाल और जो चावल है वो सीटी लगने में थोड़ा समय लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कट जाएगा, लेकिन ये है कि जो कपड़ा है उसको मैं थोड़ा समय बच रहा है तो मैं उसको पहले कपड़ा धुल लेती हूँ। तो बाबू के पापा का जो कपड़ा है, तो उन्होंने कहा था कि भिगो करके कल रात में ही रख दिए थे, फिर भी मुझे धुलना पड़ा है। मतलब मैंने कहा था कि आप धुल लीजिए, अगर नहीं धुलना है तो फिर सुबह ही मैं धुल पाऊंगी, रात में नहीं धुल पाऊंगी, क्योंकि रात में इतना समय नहीं मिल पाता है। मतलब मिलने का मतलब मिल जाता, लेकिन अब रात में कौन जाएगा धुलने के लिए। तो गाइज यहाँ पर बाबू मेरा ये साइकिल जो है गिरा दिया है और लगा है रोने, तो मैं उसको चुप करा रही हूँ। उसके बाद मैं किचन में गई, अपना दाल जो है कि जो चावल का सीटी लग गया था तो उसको मैं ऑफ कर दी हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं टहल रही हूँ इस बात के लिए कि दूसरा जो दाल है, तो दाल का भी सीटी लग जाए, उसके बाद ही मैं बंद करके ही मैं आ जाऊं। अपना एक मतलब एक होता नहीं है, झंझट होने लगता है, तो कि फिर सीटी लगेगा तो फिर मुझे बाथरूम से जाना पड़ेगा किचन में। तो ये इसीलिए हमने सोचा कि चलो ठीक है, इंतजार ही कर लेते हैं, उसके बाद मैं उसको ऑफ करके ही तब जाती हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैं पानी गर्म कर रही हूँ, किस रीजन के वजह से मुझे पानी गर्म करना था। तो यहाँ पर जो है कि मेरा दाल बन के रेडी हो गया है। और चावल मैंने देखा कि मतलब आप लोग देखे हैं कि चावल को साइड में मैं उतार दी हूँ। यहाँ पर जो है कि फिर से मैं अपने बाथरूम में आ गई। तो बाथरूम में अब मतलब प्रॉपर तरीके से मैं कपड़े को धो लूँगी यहाँ पर अच्छे से, मतलब कि मन शांत करके। ये मन में ये नहीं रहेगा कि मुझे फिर से किचन में जाना है और कुछ जल तो नहीं रहा है, इस तरीके से दिमाग में चलता है ना। जैसे अगर आप लोग सोचिए कि एक पंथ दो काज आप करेंगे तो ऐसा ही होता है। तो जैसे कि चिंता लगी रहती है, अगर आप डबल काम
ट्रिपल काम करेंगे तो आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि वो काम छूट रहा है, वो काम छूट रहा है, ऐसे हो रहा है, मैं यहाँ पर हूँ। तो अगर काम करना ही है तो एक ही काम करो तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दिमागी संतुलन अगर मतलब दिमाग में लेकर के काम हज़ारों काम लेके चलेंगे तो यही सब होगा। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा कपड़ा धुल चुका है बाबू के पापा का, और उसके बाद जो है कि मैं इसको साइड में रख दूँगी। पानी जो है पूरा नीचे जो होता है ना निथर जाएगा, पूरे जो कपड़े का पानी से जो कपड़े का पानी है वो अच्छे तरीके से निथर जाएगा। तो यहाँ पर मैं दोबारा पानी मतलब कि 3-4 पानी से कपड़ा धुलती हूँ। मेरा जो है कि मैंने कैमरे को मैं इतना लगाया है कि ताकि मैं कवर हो जाऊँ उसमें, मतलब कम कैमरे में मैं दिखूँ। तो गाइज़ ये जो है कि मैं बाल्टी रखी हूँ और बाल्टी में पानी मैंने लिया है। उसके बाद जो है कि मैं कपड़े को अब 3-4 पानी से धुलने के बाद वहाँ पर मैं साइड में रख दी हूँ, मेरा कपड़ा धुल चुका है। तो गाइज़ यहाँ पर जो है कि थोड़ा-सा आराम करके मैं फिर से आ गई हूँ। यहाँ पर मैं भिंडी काटने लगी हूँ। तो भिंडी काटने के बाद गाइज़ इसको एक-एक करके काटूँगी, और भिंडी जो है इतना रूड था ना कि एकदम माथा खराब हो गया है कि मतलब इतना पैसा लगाने के बावजूद भी अगर भिंडी ना मिले, कोई सब्ज़ी, कोई सामान ना मिले तो फिर दिमाग खराब हो ही जाता है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं केवल भिंडी का ही सब्ज़ी बनाऊँगी, यानी दाल और चावल और रोटी सब्ज़ी। तो यहाँ भिंडी का कट कर रही हूँ, और ये पूरे तरीके से जब तक कट नहीं हो जाएगा तब तक कुछ करना नहीं होता है, यानी कुछ आदमी करेगा ही नहीं। तो गाइज़ आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, हमारा सपोर्ट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम बहुत दिनों से वीडियो बना रहे हैं और कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है आप लोगों का। तो इस वजह से थोड़ी-सी टेंशन में रहती हूँ कि मतलब कितना इतना नेट खर्च करो और इतना सब काम करो, इतना पैसे लगाओ, लेकिन कहीं कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो थोड़ा टेंशन होता है, ये कितना संघर्ष आदमी करे। कभी-कभार आदमी थक जाता है, हार जाता है कि नहीं? आप लोग भी बताइएगा, कोई काम करो और सफलता ना मिले तो फिर दिमाग खराब हो ही जाता है। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा भिंडी कट चुका है, और कटने के बाद गाइज़ मैंने कढ़ाई रख लिया है। कढ़ाई जो है कि लाल होगा, अभी पूरे तरीके से लाल हो जाएगा। उसमें मैं तेल डाल देती हूँ, और ये जो मिर्चा रखा हुआ है उसको मैं अच्छे तरीके से पहले धो आती हूँ। धोने के बाद गाइज़ यहाँ थाली ले लिया है मैंने, तो उसमें मैं कट करूँगी मिर्चा, और मिर्चा इतना बेकार मिर्चा है ना कि तीखा तो बिल्कुल भी नहीं है, तीखा बिल्कुल भी नहीं है। इतना माथा खराब हो जाता है जब कोई चीज़ जीभ पर पड़े और तीखा ना महसूस हो तो नहीं अच्छा लगता है, स्वाद बिगड़ जाता है। खाने का जो स्वाद होता है ना, बिल्कुल ही फीका पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ हमने खाया ही नहीं, जब तक तीखा ना खाओ। मतलब तीखा का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम में तीखा हो, तो बिल्कुल वो चीज़ नहीं है। तो मिर्चा मैंने कट करके डाल दिया है तेल में, और वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। जो मिर्चा है एकदम बिल्कुल तरीके से जल गया है। जलने के बाद उसमें मैं भिंडी डाल देती हूँ, और भिंडी जो कटा हुआ है उसको फ्राई कर लूँगी, और इसमें नमक, हल्दी, मिर्चा नहीं, नमक, हल्दी और मसाला हल्का सा मैं डाल दूँगी, और उसके बाद जो है कि खुले में ही पकाऊँगी, ज़्यादा ढकूँगी नहीं। और क्योंकि अगर ढकने के बाद ना पता नहीं क्यों सब्ज़ी मेरा काला हो जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं ढकूँगी क्योंकि मैं तुरंत का तुरंत हटा भी दूँगी। तो गाइज़ यहाँ पर जो है कि मैं जो भिंडी का कटा हुआ, सड़ा हुआ और या फिर रूड़ वगैरह सब था, तो उसको मैं पॉलीथीन में रख दी हूँ, और जो दूध वाली है, तो आने लगी है। यानी कि उसको मैंने मोटिवेट किया, उसको मैंने कहा कि देखिए अभी रहेंगे हम यहाँ पर, तो वो आने लगी है। तो यहाँ पर गाइज़ मैं उसको मैं दे दूँगी शाम को, और यहाँ पर जो है कि मेरा भिंडी अब मैंने उसको जो ढक्कन है उसको हटा दिया, अब जो है कि मैं इसको नहीं करूँगी। और यहाँ मैं आटा जा रही हूँ लगाने के लिए। आटा का जो प्रोसेस है, यानी कि जो थाली है उसको मैं भूल गई थी धुलने के लिए, तो मैंने उसको दूसरे जगह रख दिया है। तो फिर दूसरे जो बर्तन है, यानी कि दूसरा वाला बर्तन है, तो ये डब्बा है, तो पहले मैं आटा इसी में वो गूँथती थी, लेकिन अब जो है कि मैं नहीं, उसमें रोटी वगैरह रख देती हूँ या किसी का सामान रख देती हूँ, तो खाने-पीने वाला ही सामान। तो यहाँ पर मैंने आटा को चाल लिया है, और इसको जो है कि शायद कैमरा पर नहीं, मतलब यानी कैमरे के सामने नहीं है और सब्जी ही दिख रहा है। तो गाइस ये आटा जो है कि मैं इसको गूँथूँगी, और आटा एक होता नहीं है कि जब आदमी काम करता है तो कैमरे की तरफ देखता है तो खुद को देख लिया जाता है, तो ऐसा लगता है कि हम इसमें कैद हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर जितना कवर करता है आपको, जितना देखेगा कैमरा उतना ही रिकॉर्ड कर पाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर मेरा जो जैसे लग रहा है कि आटा नहीं देखा है तो आटा नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर गाइस जो है कि मेरा आटा गूँथ लिया है मैंने। ए बाबू, ए क्या कर रहे हो? ए क्या कर रहे हो? हैं? ये देखिए, यही काम रह गया है बेटा? हैं?
हटो 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 हटो। तो यहाँ रोटी बन गया है और ये सब्जी भी हो गया है, दाल हो गया है। मैं इसको ढक देती हूँ अभी फ़िलहाल, अभी कोई खाएगा नहीं। जा रही हूँ अब नहाने। तो गाइस मेरा हो चुका है खाना। अब मैं चलती हूँ नहाने के लिए। बच्ची को भी नहलाऊँगी, मम्मी को भी नहलाऊँगी। हो सकता है नहाएगी कि नहीं, क्योंकि एक दिन बाद नहाना होता है। कल नहाई थी इसलिए आज नहीं नहाएगी। ठीक है, तो नहा करके धो के मिलते हैं। तो गाइस हमने नहा लिया है, खाना भी खा ली हूँ। अब जो है कि मम्मी को दवाई भी छोड़ना था आँख में, उसको भी मैंने छोड़ दिया। अब इसको जो है कि मैं कपड़ा जा रही हूँ डालने के लिए। तो मैं इसको डाल दूँगी और डालने के लिए मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, क्योंकि क्या मतलब क्या बताएं, थक जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कपड़ा सुबह का है, पानी पहले गिरने लगा तो मैं इसको जा रही बंद करने। कर रहे हैं तो गाइस पानी बंद करके आ गए हैं। और यहाँ पर मेरा सारा ढेर सारा कपड़ा टंगा चुका है, यानी टांग दिए हैं। धूप इतना तगड़ा है कि हो जाएगा बहुत, कम से कम 15 ना आधा घंटा में सूख जाएगा पूरा कपड़ा। काफ़ी तगड़ा धूप है। और मत जाओ ना, अरे देखो इधर आओ, धूप लग रहा है ना, चलो इधर आओ इधर आओ। ये तो बहुत तगड़ा धूप है। हाँ आ जाओ। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डेली रूटीन में, यानी डेली रूटीन का जो भी शेयर करती हूँ आप लोग के साथ, और दूसरे ब्लॉग में यानी नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, बाय बाय दोस्तों। चला के दिखा दो तू। बस इतना ही, बाहर चलाना होता तब ना। मम्मी सोई है।